गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 30 नवंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल। और एडिटोरियल आज का है रॉकी रिमाइंडर। रॉकी का मतलब वैसे तो पहाड़ पर्वत से होता है, ठीक है, या हार्ड जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला। ये किससे रिलेटेड है? अभी आपने देखा होगा 41 जो वर्कर्स थे टनल के अंदर फंस गए थे, सिलकेला टनल जो बन रही है, तो उनको रेस्क्यू किया गया और उनको निकाला गया। तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ग्रामर के रूल बताऊँगा, और जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ये वाले देखिए, जैसे वैक्यूएटेड है, मोबिलाइज्ड है, ये वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत आप समझिए कि आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सीपीयू के, वो कराऊंगा सॉल्व, ताकि आपको ये पता चल जाए दरअसल में आपका लेवल क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रॉकी रिमाइंडर एक सख्त रिमाइंडर, याद दिलाना। ठीक, क्या चीज़? द सिलक्यारा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, जो सिलक्यारा टनल है ना, उसका जो रेस्क्यू हुआ वो प्रशंसनीय है। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। लेकिन ध्यान देना, लेकिन बट जब भी कंजंक्शन आता है तो ये समझिए कि पहले वाले सेंटेंस अगर अच्छी बात कही हुई है तो उसकी बुरी बात बताएगा। ठीक है, अगर पहले तारीफ की है तो बाद में क्या करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। ऐसे मान के चलिए। अब क्या बोला इसने कि जो रेस्क्यू किया गया वो लॉडेबल है, बट एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेबल। एक्सीडेंट रोका जा सकता था। ठीक है, क्या किया जा सकता था? रोका जा सकता था। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि एडिटोरियल आपको समझ आ गया होगा किस सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं सीधा सीधा इसके बुकैब पर। ठीक है, बुकैब लगभग 9 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली अगर मैं वर्ड की बात करूँ, इवैक्यूएट होता है, और इवैक्यूएट का मतलब खाली करना, निकालना। एम्प्टी, मूव आउट ऑफ अनसेफ लोकेशन, यानी कि कोई ऐसी जगह हो आप जो सेफ नहीं है तो वहाँ से निकालना, उसे कहेंगे इवैक्यूएट। केव इन का मतलब गिरना होता है, ढहना होता है। सडन कॉलेप्स जिसको कह सकते हैं। दूसरा सिनोनिम की बात करूँ तो वो हो जाएगा सब्सिडेंस। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका मतलब केव इन का मतलब झुकना भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे यूज किया हुआ है। ऑगर का मतलब बर्मा होता है, जिसमें छेद वगैरह करते हैं ना, जैसे हैंड टूल फॉर बोरिंग होल, यानी कि जिसमें होल करना हो किसी भी चीज़ में, तो बर्मा का इस्तेमाल होता है। तो ऑगर का मतलब बर्मा है। फिट्स एंड स्टार्ट ये ईडियम के रूप में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको तो मालूम ही होना चाहिए, यानी कभी कभी। टू डू समथिंग इंटरमिटेंटली और स्पोरेडिकली, मतलब रुक रुक करके, धीरे धीरे करके कोई काम करना, वो फिट्स एंड स्टार्ट कहलाता है। डील विद एक फ्रेजल वर्ब, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब पेश आना। ठीक है, और टू हैंडल। एक फ्रेजल वर्ब और होती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डील इन। ठीक है, डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना। ठीक है, तो आप ध्यान रखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं क्या था, रबल। रबल का मतलब है मलबा। रिमेन्स ऑफ समथिंग डेट हैज़ बीन डेस्ट्रॉयड, मतलब कोई चीज़ तोड़ी गई है, ख़राब की गई है, और उसका छोटे छोटे पार्ट जो रह जाते हैं वो रबल कहलाता है, मलबा। तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, कैवर्न। कैवर्न का मतलब गुफा होता है। अ लार्ज केव जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। कभी आरसी में आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो हम सेंस नहीं लगा पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मालूम हो तो आप अच्छा कर पाओगे। फॉरवर्ड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकैब है और काफ़ी बार पूछी गई है। इसका मतलब जोश, उत्साह, ध्वनि होता है। फीलिंग ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेट वार्मथ होना इंटेंसिटी के साथ, वो फॉरवर्ड कहलाता है। एडिक्वेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, या इक्वल बोल सकते हो, सफिशिएंट फॉर द पर्पज, जो आपका पर्पज है इसके लिए सफिशिएंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, एडिक्वेट बोलेंगे। इसमें से 9 वर्ड थे, अगर 9 में से अगर आपको 7 भी मालूम है ना तो काफ़ी है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत रेयर यूज होते हैं, तो इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए वो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। दूसरा है दैट, अगर मैं क्वेश्चन PYQ की करूँ बात, तो इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन ईडीएम है। द ट्रिप टू यूरोप कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग, यानी कॉस्ट से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का बहुत ही महंगा होना।
ठीक है, देखो चीप तो हो ही नहीं सकता, यूरोप की ट्रिप की बात हो रही तो वो महंगी रहेगी, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो यही क्या हो गया आपका सेकंड नंबर आंसर हो गया। दूसरा है कि कॉस्ट नथिंग, तो ये भी नहीं हो सकता, वॉज मोर देन अज्यूम, जितने हमने सोचा था उससे ज़्यादा, तो ये भी सेंस नहीं है। कहने का मतलब फ़िलहाल तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वॉज वेरी एक्सपेंसिव है। अभी हमें बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देखिए आपको तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट की स्पेलिंग गलत है। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग होती है ANNOUNCEMENT, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये गलत है, यानी आंसर भी फिर यही होगा, दो दो तो गलत दे ही नहीं सकते एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये वाला हो गया। दूसरा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एलिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, BILITY, ठीक है। कमेटी के ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछी जाती है और हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो TTE होना चाहिए, MMITTE, ठीक है। कैलकुलेशन की बात करूँ तो ये भी ठीक है, कैलकुलेशन, क्लियर। तो जो स्पेलिंग गलत थी वो आपकी अनाउंसमेंट वाली थी फर्स्ट। अभी मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर मैं बात करूँ, एक ये वाला हो गया करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग का हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें एंटीनिम बताना है इम्पल्सिव का, गेट इनटू हॉट वाटर ईडियम है, ये तो मालूम ही होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो देख लेना। और एक क्वेश्चन चौथा भी है, इसमें सिनोनिम पूछा है इनविंसिबल, ये भी कई बार पूछा गया, शायद 2017 के प्री में पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए, तो ठीक है, ये चीज़ कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। अब चलते हैं सीधे हम एडिटोरियल पे। रॉकी रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला होता है, मैंने आपको बताया, रॉकी एडजेक्टिव के रूप में जोड़ दिया है यहाँ पे। आगे देखिए, सिल्कियारा टनल जो है, सिल्कियारा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल, कि सिल्कियारा जो टनल थी उसका जो रेस्क्यू हुआ वो प्रशंसनीय है, बट एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ था वॉज प्रिवेंटेबल, वो रोकने लायक था, रोका जा सकता था, कहने का मतलब ये है। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और क्लॉज बाय क्लॉज आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इसमें लिखा हुआ द 41 वर्कर्स हु वर ट्रैप्ड फॉर 17 डेज इन कोलैप्स टनल इन सिल्कियारा। एक क्लॉज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है इस सेंटेंस का, इसलिए इन्होंने कॉमा लगा दिया है। इन्होंने क्या बोलने की बात करी है कि 41 जो वर्कर थे, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है ये वर्कर्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वो आएगी, तो वर्कर्स प्लूरल है इसलिए उन्होंने वर लगाया प्लूरल, ठीक है, यानी कि द 41 वर्कर्स हु मतलब जो, इनका जो सेंस आएगा मैं लिख देता हूँ, जो, बट ट्रैप्ड मतलब फंस गए थे, ठीक है, फंसना। 17 डेज इन कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होते जो ढह गई, क्या हो गई, ढह गई। टनल इन सिल्कियारा, सिल्कियारा में जो टनल ढह गई थी उसमें 17 दिन तक फंसे हुए थे 41 वर्कर, या 41 वर्कर 17 दिन तक फंसे रहे सिल्कियारा टनल के अंदर। क्लियर हो गया। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में, तो उन्होंने उत्तराखंड बता दिया। अब यही फिर से सब्जेक्ट कि द 41 वर्कर्स वर रेस्क्यूड, उनको रेस्क्यूड किया गया, बचाया गया, आफ्टर एक्सटेंसिव एफर्ट, एफर्ट मतलब बड़े पैमाने पर एफर्ट लगाए गए, कोशिशें की गई, लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसके द्वारा ये जो किया गया था, किसके द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेस्क्यू किया गया उत्तराखंड के अंदर। जो 41 वर्कर थे फंस गए थे, 17 दिन तक फंसे रहे, किसके अंदर, कोलैप्स टनल के अंदर, कहाँ पर, उत्तराखंड में। सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैंने ये सब बता दिया। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को मूव करता हूँ, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप समझ जाओगे इजीली। ऑन नवंबर 28 इन इवनिंग, ठीक है, 28 नवंबर की बात हो रही है, इवनिंग के शाम के टाइम, जब भी डेट आ जाए, मंथ आ जाए, उससे पहले या डे आ जाए, तब प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ऑन नवंबर 28 इवनिंग रेस्क्यू पर्सनल, पर्सनल का मतलब यहाँ पे अधिकारी है, ठीक है, रेस्क्यू पर्सनल मैनेज, उन्होंने मैनेज किया, पास्ट में बना हुआ, टू ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, चीरना, किस चीज़ को, रॉकर को, उन्होंने मैनेज कर लिया, जो पत्थर थे, ठीक है, उसको काटना, कैसे काटा जाए। डेट हैड कोलैप्स, जो गिर चुका था, ढह गया था, अराउंड द वर्कर्स, वर्कर के आसपास एरिया में जो पत्थर गिर गए थे, ठीक है, या ढह गए थे, उन
ढहे हुए पत्थर को 28 नवंबर को रेस्क्यू पर्सनल ने मैनेज कर लिया ब्रीच करना, यानी कि तोड़ना, तोड़ करके निकालना उन लोगों को जो फंस गए थे। ठीक है, ये मैनेज कर लिया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। एंड इवैक्यूएटेड देम मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो वर्कर्स के लिए आया है। ठीक है, इवैक्यूएटेड का मतलब उन्हें निकाल लिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पास्ट में बना हुआ था। 28 नवंबर को उनको सही सलामत निकाल दिया, आपने न्यूज़ में भी देख लिया होगा। ठीक है, और आज के पेपर में भी था। आगे देखिए, इन एंड ऑफ इटसेल्फ द रेस्क्यू वॉज रिमार्केबल बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड टू अचीव इट। ये कहना क्या चाह रहा है कि इन एंड आउट, ठीक है, इन इटसेल्फ मतलब खुद में, द रेस्क्यू जो था रिमार्केबल था, बहुत ही प्रशंसनीय था। ठीक है, क्योंकि ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज, मोबिलाइज्ड का मतलब तैयार करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ तैयार करना, टू अचीव इट कि तैयार करना या तैयार किए गए थे। इस रिसोर्स या इस रेस्क्यू को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो पहले से ही उन्होंने क्या कर ली, तैयार कर ली, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। सक्सेसफुल, ठीक है, अचीव का मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल से है, किस चीज़ को, रेस्क्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये अब जब सक्सेसफुल हो गया, सबको निकाल लिए, तो ये कैसा है, रिमार्केबल है, यानी कि जिस पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, तारीफ करने योग्य। ठीक है, सारा क्रेडिट किसको जाएगा, मैनेजमेंट, जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने उनको बचाया। आगे देखिए, जस्ट अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, अ पार्ट ऑफ द टनल केव्ड इन, एक दिन बाद ही ढह गई थी। केव्ड इन का मतलब होता है ढहना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, गिरना या ढहना जो भी है। ठीक है, आप दोनों चीज़ लिख सकते हो। ऑफिशियल्स वर एबल टू सप्लाई द ट्रैप्ड वर्कर्स विद ऑक्सीजन फूड। इन्होंने क्या बोला कि ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी रहे होंगे, वर एबल वो सक्षम थे सप्लाई करने में, देने में, ट्रैप्ड मतलब जो फंसे हुए हैं, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया, वर्कर जो फंसे हुए वर्कर हैं, अधिकारी लोग, उनको क्या क्या दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहे थे, फूड दे रहे थे, ताकि वो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो और उनका जो मनोबल है वो डाउन ना हो। क्लियर है यहाँ तक तो? अच्छा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस, इसे देख लेते हैं। इन्होंने बोला है बाई नवंबर 16, यानी 16 नवंबर को, ऑगर मतलब बर्मा, ड्रिल मतलब छेद कर रहे थे, हैड बीन फ्लोड इन, फ्लोड इन का मतलब मंगाया गया, क्योंकि फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, कहाँ से मंगाया गया, दिल्ली से मंगाया। असेंबल किया गया एंड प्रेस्ड इनटू सर्विस, और कहाँ लगा दिया गया, सर्विस में लगा दिया, काम करने में लगा दिया, पत्थर को तोड़ने में, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके वहाँ से। यहाँ तक क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अच्छा, अभी हमारा सेंटेंस ये है। ठीक है, अगर कोई दो हो गए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर देंगे। इन द फॉलोइंग वीक, इन्हीं वीक के दौरान, एफर्ट्स टू रीच एंड रिलीज द वर्कर्स प्रोग्रेस्ड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि अगर इनकी बीच में अगर हम बात करें, क्योंकि 17 दिन तो काफ़ी होते हैं, इन्हीं बीच में क्या हुआ, या इन्हीं हफ्तों में, रीच मतलब पहुंचना, जो कोशिशें थी पहुंचने की, रिलीज करने की वर्कर्स को, जो उनका जो प्रोग्रेस था कार्य का, फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी कभी हो रहा था, रुक रुक करके हो रहा था, ऐसा नहीं कि लगातार चले, ऐसा नहीं था। एज ऑफिशियल्स एट द साइट डील्ट विद ऑब्स्टेकल्स इन द ड्रिल्स पाथ, कि एज द ऑफिशियल, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर वगैरह रहे होंगे, एट द साइट, साइट का मतलब जहाँ पे जो घटना हुई उसकी बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये वाला साइट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पूछा है एज ऑफिशियल्स एट द साइट डील विद का मतलब मैंने बताया था कि हैंडल करना, किन चीज़ों को हैंडल करना, ऑब्स्टेकल्स को, जो परेशानी है, इन ड्रिलिंग द पाथ, कि पाथ बनाने में, रास्ता बनाने में, पत्थर को तोड़ करके जो ऑफिशियल्स थे ना, वो परेशानी को हैंडल कर रहे थे, मतलब परेशानी आती तो उसे सॉल्व करते थे वो। इट्स ओन हेल्थ, कि उनकी खुद की हेल्थ, द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड इफेक्ट ऑफ इट्स मोशन ऑन द सराउंडिंग रॉक, इन पर्टिकुलर दे हैड टू एंश्योर वर्कर्स वर नॉट एंडेंजर बाय द रॉक्स लूजन बाय द वाइब्रेशन। अब परेशानियाँ क्या क्या हुई, जो साइट पे जब काम कर रहे थे
तो जो उनकी हेल्थ है, खुद की भी या दूसरे की भी, जो बस फंसे हुए वर्कर हैं, दोनों को ही मैनेज करना है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी लाना, मैनेज करना, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे काम चल रहा है साइड पर। एंड इफेक्ट, जो असर है ऑफ इट्स मोशन, जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सराउंडिंग रॉक्स, जो आसपास के रॉक है ना, पत्थर को तोड़ा जा रहा है, नहीं उसमें रेस्क्यू करने के लिए। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पे बात करूँ, दे हैड टू एंश्योर, उन्होंने इस बात की सुनिश्चित कर लिया, सही देख लिया कि वर्कर्स वर नॉट एंडेंजर, कि हम पत्थर किसी को भी तोड़ें तो ये वर्कर को नुकसान नहीं होना चाहिए, खतरे में नहीं आना चाहिए, एंडेंजर में नहीं आना चाहिए थे। रॉक्स लूजेन, अगर रॉक्स लूज होते हैं बाय द वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन, जैसे मान ली ड्रिलिंग कर रहे हैं, वाइब्रेशन से अगर पत्थर लूज होता है तो नीचे टूट के गिरेगा, तो ऐसा ना हो कि उनके ऊपर जा गिरे या उनको नुकसान हो जाए। तो इस बात को भी इन्होंने क्या किया, मेक श्योर किया, सुनिश्चित किया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं अगला सेंटेंस ले लेता हूँ। इन्होंने बोला बट वर्क वॉज फोर्स्ड टू हॉल्ट बाई 25 November 25 when the drills blades lose in debris। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन काम वॉज, यानी कि वर्क का मतलब काम, वॉज फोर्स टू हॉल्ट बाई November 25, कि 25 नवंबर तो काम रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? वैन, जब ड्रिल्स मतलब जब छेद कर रहे, ड्रिल्स के जो ब्लेड थे ना, लोज मतलब फंस रहे थे इन द डेब्रिज। डेब्रिज का मतलब जो छोटे छोटे पत्थर टुकड़े होते हैं ना, उनको डेब्रिज बोलते हैं, जैसे मलबा बोल सकते हैं हम जिसे, ठीक है, उसमें फंस जाते थे। तो क्या होता था, उनको सेट करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, इसलिए काम रुक जाता था। ठीक है, जिसको हमने ऊपर बोला था फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट इसलिए बोला गया क्योंकि रुक रुक के काम हो रहा था, लगातार काम नहीं हो पाया, जिससे कि इन्हें 17 दिन नहीं बल्कि कम दिनों में ही निकाला जा सकता था। क्लियर है? यहाँ तक देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात करूँ मैं, 25 तारीख के बाद, अ न्यू फेज ऑफ द ऑपरेशन कमेंस, एक नया फेज, एक नया तरीका ऑपरेशन का, कमेंस मतलब शुरू किया गया, कमेंस का मतलब शुरू करना, ठीक है, पास्ट में लिखा हुआ है। वर्टिकल ड्रिलिंग मतलब अगर टनल ऐसी है तो उसको ऊपर से क्या किया गया, छेद किया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग की गई विद असिस्टेंस, हेल्प के द्वारा, फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ द रैट होल माइनिंग टू हेल्प द क्लियर द रबल, कि उसमें एक तरीका होता है रैट होल यानी छेद करने का, चूहों के जैसे, चूहा जिगजग करके करता है ना, ऐसे जिगजग करके, ठीक है, सीधा सीधा नहीं करता, तो उस हिसाब से शायद किया गया होगा, माइनिंग की गई। जैसे माइनिंग के दौरान ये एक टेक्निक होती है, उसको फॉलो किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, टू क्लियर द रबल्स, की जितने भी मलबा था, कूड़ा करकट था, जिसको हमने डेब्रिज अभी बोला, वही सेम है, दोनों ही सिनोनिम में, तो उसको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए एक्सपर्ट के द्वारा ये ऑपरेशन कमेंस किया गया या फिर ठीक है, ये शुरू किया गया। पास्ट में था, सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें कोई टेक्निकल कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये सारा सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि फाइनली, अंततः, फाइनली आपका फाइनली है, बट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी आ जाए या कंजंक्शन आ जाए तो, या फिर इलेटिव वाला आ जाए तो हम कॉमा लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। फाइनली ऑन November 28, 28 नवंबर को, द रेस्क्यूअर फाइनली पियर्स्ड, पियर्स का मतलब होता है छेद करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छेद करना। उन्होंने फाइनली, रेस्क्यूअर जो थे उन्होंने, ये बचाने वाले लोग, रेस्क्यूअर का मतलब बचाने वाले लोग, उन्होंने छेद कर दिया इन कैवरन का मतलब किसमें, गुफा में, बड़ी गुफा कह सकते हैं। ब्रॉट लाने के लिए वर्कर्स को बाहर, आउट का मतलब बाहर, ठीक है, यानी कि जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने फाइनली आखिरकार अंततः छेद कर लिया गुफा में, और ब्रॉट मतलब लाए, वर्कर्स को मतलब बाहर, ठीक है, वर्कर्स को, जो फंसे हुए वर्कर्स को बाहर लेके आए। क्लियर हो गया? तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ें से इन्होंने क्या किया, टेक्निकल चीज़ें फॉलो की एक्सपर्ट के द्वारा, और जो रेस्क्यू था उसको सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन इन्वॉल्व द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेज, कि जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, नेशनल डिजास्टर की टीम थी, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स की टीम थी वहाँ पे, ठीक है, इन्वॉल्व थी इसमें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी था, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवे बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इसमें शामिल था, एंड इंडिगो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस भी शामिल थी, अमंग अदर्स, मतलब इनमें और भी लोग या और भी डिपार्टमेंट क्या थे, शामिल थे इन 41 लोगों को बचाने के लिए। क्लियर है?
बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ सेंटेंस है। अब हम यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि क्या क्या हुआ। अब हम इसकी और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे पैराग्राफ में। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्ड द रेस्क्यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री। जो पोस्ट किया द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि ये जो रेस्क्यू है ना, सबसे बड़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू था। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाई है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज होता है, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने 12th में सिंथेसिस सीखे होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। क्लियर? आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, इट मे बी वेल, ये अच्छा हो सकता है, बट द स्केल, मतलब इसकी अगर हम नापतोल देखें वो, एंड फर्वर विद, फर्वर का मतलब होता है उत्साह, विद विच इट वॉज अंडरटेकन आल्सो कास्ट एन अनफेवरेबल स्पॉटलाइट ऑन द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट and on the unsafe working environments of those expected to build such infrastructure। इन्होंने बोला है कि ये अच्छा हो सकता है, बट स्केल अगर हम देखें, पैमाना देखें उसका उत्साह का, एंड अंडरटेकन कॉस्ट, जो अंडरटेकन मतलब लिया गया है, कि अनफेवरेबल जो मतलब हम बोल सकते हैं इसको प्रतिकूल, मतलब जो हमारे फेवर में ना हो, सिंपल सी बात करें। ठीक है, स्पॉटलाइट जो नज़र आई है, चारधाम जो हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रहा था, ये जो घटना हुई है ये अनफेवरेबल है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर? ऑन द अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, क्यों है? क्योंकि अनसेफ मतलब असुरक्षित, वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑफ दोज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की जाती थी, टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इस टाइप का, पहले उम्मीद ये की जाती थी अगर इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनता है, ठीक है, हिमालय की तरफ, तो वो अनसेफ है एनवायरनमेंट के लिए। और वैसा ही हो गया, क्योंकि ये टनल गिर गई, गिरने से ये जो घटना हुई, हालांकि वर्कर्स थे उनको निकाल लिया गया, ये जो घटना क्या है, एक्सपेक्टेड थी, ऐसा हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो उतना उचित नहीं है इनको बनाने के लिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी, यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला है, इन बोथ दिस इंसिडेंट, दो इंसिडेंट हुए, कौन से? वन इन जुलाई, एक हुआ था जुलाई में, व्हेन द क्रेन कोलैप्स्ड, क्रेन गिर गई, ढह गई, ऑन एंड किल्ड 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स की मृत्यु हुई, वर्किंग ऑन द नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे, मुंबई से नागपुर जो एक्सप्रेसवे बनना था समृद्धि, उसमें 20 वर्कर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ पर है ये? ठाणे जिले में है। कॉन्ट्रैक्टर वॉज नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्टर की बात करें वो कौन था? नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड थी। ठीक है, जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था समृद्धि एक्सप्रेसवे का, वहाँ पर 20 वर्कर्स की मृत्यु हो गई क्रेन के ढह जाने से। तो ये दो घटनाएं हुई, एक तो यहाँ पर उत्तराखंड में हुई और एक ठाणे यानी महाराष्ट्र में हुई। आगे इन्होंने बोला है गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट, कि गवर्नमेंट को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब जो मेन कॉज हैं, कारण हैं, और बोथ इंसिडेंट के दोनों, चाहे उत्तराखंड वाला या फिर महाराष्ट्र वाला, टेक स्टेप्स, और कदम उठाए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, रिकरेंस मतलब दोबारा ना हो ऐसी चीज़ें, सिमिलर सिचुएशन, जैसे सिचुएशन हुई है ना अभी, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो। एंश्योर, सुनिश्चित की जाए, ऑन साइट वर्किंग कंडीशन एंड इंक्लूडिंग सेफ्टी फीचर्स, कि ऑन साइट जहाँ पर ये काम चल रहा है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो वहाँ पे, ये सुनिश्चित किया जाए, और इसमें शामिल हो सेफ्टी फीचर्स, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी फीचर भी इंक्लूड होने चाहिए, ताकि किसी को जान मान की हानि ना हो। क्योंकि अभी तो चलो निकाल लिया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन फंसना नहीं, तुरंत ही डेथ हो जाती है ना, तो वो चीज़ों से बचा जा सके, इसलिए ऐसा एडिटोरियल में बोला गया। देन, तब, अगेन, इफ़ अनसेफ एनवायरनमेंट्स आर इशूज़, अगर उसी कंडीशन में भी जो एनवायरनमेंट है वो अनसेफ है, मान लीजिए, ऑनगोइंग वर्कर ऑन द चारधाम हाईवे इटसेल्फ मे नीड टू रिकन्सिडर, कि अगर हम बात करें ऑनगोइंग वर्कर जो अभी काम चल रहा है चारधाम हाईवे
पर काम जो चल रहा है, मे बी नीड टू रिकन्सिडर, कि उस वर्क को रिकन्सिडर किया जा सकता है, दोबारा से देखा जाता है। सिंस एक्सपर्ट्स हैव रिपीटेडली, कि जब से एक्सपर्ट जो है ना बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार, वो रेज्ड मतलब उठाते हुए आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ध्यान रखना, हैव के बाद क्या लगाया इन्होंने, थर्ड फॉर्म लगाई है। उठाते हुए आए हैं चिंता अबाउट कैरिंग, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकल टेरेन एंड स्लॉप कटिंग एक्टिविटीज डिफाइंग द जियोलॉजिकल विजडम। इन्होंने बोला है कि जो एक्सपर्ट है ना, ये देखिए कि जब से एक्सपर्ट ने बार बार चिंता जताई है या कंसर्न जताया है अबाउट कैरिंग कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी कैरी करने के लिए जाने की लोड को मान लीजिए बना दिया उस रास्ते पर, ठीक है, भूभागीय रास्ते पर। स्लॉप कटिंग, वहाँ पे स्लॉप कटिंग काट काट के एक्टिविटीज जो की जाती हैं, डिफाइंग जियोलॉजिकल विजडम, कि जियोलॉजिकल विजडम के तहत ये चीज़ों को वैसे मना किया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि पहाड़ों को मत काटिए, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। फिर जैसे ही नुकसान होता है तो चेंज आने लगते हैं, कभी कुछ चीज़ ढह जाती है, बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ये बताना चाह रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है कि रेस्क्यू वॉज सर्टेनली लॉडेबल, जो रेस्क्यू था वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन इफ़ एडिक्वेट, पर्याप्त अटेंशन इज पेड टू वर्कर्स, अगर खूब मात्रा में अटेंशन पेड किया जाता है या दिया जाता है, वर्कर पर ध्यान दिया जाता है, द हाईवे फ्यूचर यूजर्स, जो हाईवे फ्यूचर भविष्य के जो यूजर्स हैं, सेफ्टी सच ऑपरेशन मे नॉट बी नीड टू अल्टुगेदर, कि अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो हाईवे कि जो भी आपके फ्यूचर में यूजर होंगे, यूज करने वाले, आने जाने वाले, तो उन पे जैसे सेफ्टी की बात करें, सच ऑपरेशन में नॉट नीड ऑल टुगेदर, कि दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि जो अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो काम हो नहीं पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो हाईवे नहीं बन पाएगा, दोनों साथ एक साथ नहीं हो सकती ना दोनों चीज़ें। रोड बनना भी ज़रूरी एक तरीके से, तो ध्यान के साथ साथ, तो ध्यान देने के साथ साथ मतलब काम भी करना जरूरी है, सेफ्टी ध्यान देने के साथ साथ। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। बुक ऐप कैसी लगी ज़रूर बताएं, आज का एडिटोरियल कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।